चीन और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वार चल रहा है, जिसके चलते अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ लगाया है, तो वहीं चीन ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया है और इसका असर भारतीय कृषि पर भी पड़ने लगा है। चीन द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर देने से चीन को अमेरिकी कपास की सप्लाई घट गई है। दूसरी तरफ इस साल भारत में कपास की पैदावार कम हुई है। ऐसे में भारत ने अमेरिका से कम कीमत पर बेहतर क्वालिटी के कपास का आयात बढ़ा दिया है। यही कारण है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मार्च महीने में अमेरिका से 6% अधिक मात्रा में कपास का आयात हुआ। इससे भारत में कपास की खेती पर विपरीत पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर भाव पर भी गंभीर असर पड़ने की संभावना है। अमेरिका से भारत को कपास निर्यात इस साल 6 गुना हो गया। अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक फरवरी से अप्रैल के बीच भारत ने अमेरिका से 1.55 लाख गांठ कपास मंगवाया। यह 2.5 साल का रिकॉर्ड आयात है। पिछले साल इसी अवधि में ने भारत ने सिर्फ 25,901 गांठ अमेरिकी कपास आयात किया था। अमेरिकी कपास के आयात में उछाल ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर बढ़ गया है। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर देने से चीन को अमेरिकी कपास की सप्लाई घट गई है। दूसरी तरफ इस साल भारत में कपास की पैदावार कम हुई है। ऐसे में भारत ने अमेरिका से कम कीमत पर बेहतर क्वालिटी के कपास का आयात बढ़ा दिया है। इसका असर कपास के भाव पर पड़ा है। इस साल अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के भाव 5% घट गए हैं। इस वर्ष कपास की खराब कीमतों से किसानों का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। एमपी की प्रमुख कपास मंडी खरगोन में इस बार व्यापार जल्दी शुरू होने से अधिकतर छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों ने अपनी पूरी उपज मंडी में बेच दी। किसानों के अनुसार इस साल मिर्ची और कपास जैसी नकदी फसलों में उचित कीमतें न मिलने के कारण उन्हें डॉलर चना जल्द बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। केवल 10 से 15% बड़े किसानों के पास ही अभी कुछ स्टॉक बचा है। खरगोन के अलावा धामनोद, करही, कसरावद, महेश्वर, मंडलेश्वर क्षेत्रों में भी पिछले वर्ष की तुलना में कपास का रकबा 20 से 25% तक घटना की संभावना है। जानकारों का मानना है कि अंजड़, बड़वानी, कुक्षी, मनावर, सिंघाना और बाकानेर जैसे क्षेत्रों में किसानों ने इस बार मक्का की खेती को प्राथमिकता देंगे। अमरीकी कृषि विभाग (USDA) की विदेश कृषि सेवा के भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार 2024 से 25 सीजन के दौरान भारत में का उत्पादन क्षेत्र घटकर 118 लाख हेक्टेयर रह गया था, जबकि 2025 से 26 के खरीफ सीजन में बिजाई क्षेत्र और भी 3% या 4 लाख हेक्टेयर गिरकर 114 लाख हेक्टेयर पर सिमट जाने की संभावना है। चालू मार्केटिंग सीजन में कपास का घरेलू बाजार भाव नीचे रहने से इसकी खेती में किसानों का आकर्षण कुछ घट सकता है और इसलिए वे कपास के बजाय दलहन तिलहन फसलों की बिजाई को प्राथमिकता दे सकते हैं। USDA के मुताबिक बिजाई क्षेत्र में थोड़ी गिरावट आने के बावजूद 2025 से 26 के मार्केटिंग सीजन के दौरान भारत में रुई का उत्पादन 250 लाख गांठ पर स्थिर रहेगा, जो 2024 से 25 सीजन के उत्पादन के लगभग बराबर है। USDA ने रुई की औसत उपज दर में कुछ सुधार आने की उम्मीद जताई है। उसका कहना है कि यदि दक्षिण पश्चिम मानसून की सामान्य वर्षा हुई तो भारत में रुई की औसत उत्पादकता दर सुधरकर 2025 से 26 के सीजन में 477 किलो प्रति हेक्टेयर पर पहुंच सकती है, जो 2024 से 25 की औसत उपज दर 461 किलो प्रति हेक्टेयर से करीब 3% ऊंची है। सिंचाई सुविधा तथा पर्याप्त वर्षा वाले इलाकों में फसल की हालत बेहतर रहने की उम्मीद है। USDA की रिपोर्ट के मुताबिक कपास का क्षेत्रफल पंजाब में स्थिर रहेगा, जबकि हरियाणा ने 5% घट सकता है। वहां धान का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। दोनों राज्यों में कपास की उपज दर में थोड़ी कमी आ सकती है। राजस्थान में भी क्षेत्रफल 2% घटने की संभावना व्यक्त करते हुए पोस्ट में कहा है कि वहां किसान ग्वार एवं मूंग का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं। गुजरात में भी कपास का बिजाई क्षेत्र 3% घटने का अनुमान लगाया गया है। वहां मूंगफली की बिजाई बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में रकबा गत वर्ष के लगभग बराबर ही रहने की उम्मीद है, मगर मध्य प्रदेश में यह 5% गिर सकता है। दक्षिण भारत में किसान मक्का एवं धान की खेती पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, जिससे कपास का बिजाई क्षेत्र कुछ घटने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।